Hello bachcho, let's read out the question first. Magnetic field lines are always nearly normal to the surface of a ferromagnet at every point. This fact is analogous to the static electric field lines being normal to the surface of a conductor at every point. Some reason बताना है कि why this is happening here. So let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically, यदि मैं बात करूं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की और फेरो मैग्नेट्स के लिए, ठीक है, सो उनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू 1 होती है, ठीक है। और इस कारण से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस होती है वो इजीली किसी भी सरफेस से पास हो जाती है, मींस थ्रू आउट दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेट्स। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन बोल के आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, सरफेस ऑफ फेरोमैग्नेट के एट एवरी पॉइंट। अब ये जो कंसेप्ट है वो किससे कंपेयर कर रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि नॉर्मल होती है बेसिक सरफेस ऑफ कंडक्टर के। तो चलिए सबसे पहले तो हम कंडक्टर के बारे में ही देख लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिटवीन में रखा गया है लाइक दिस। ये क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो बेसिकली ये लाइंस इसको परपेंडिकुलरली क्या होंगी, पास होंगी, और परपेंडिकुलरली ही बाहर निकल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। परपेंडिकुलर इसको स्ट्राइक करेंगी और परपेंडिकुलर होते हुए बाहर निकल जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलवेज सरफेस ऑफ कंडक्टर को क्या रहती है, नॉर्मल रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। But if you see the term electric field inside the conductor, वो क्या होती है, जीरो होती है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी ऑफ द कंडक्टर वो ऑलवेज क्या रहता है, जीरो रहता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हमें एक कंडीशन मिल जाती है कि ये जो कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है, so this is because of the equipotential surface, equipotential surface यानी कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पर, यानी कि मैं समझ लूँ सेंटर पर बोलो या फिर सरफेस पर बोलो, ये जो पोटेंशियल होता है ये कैसा होता है, इक्वल होता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। सो ये तो हो गया इसके बारे में कि भाई स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे नॉर्मल होती है सरफेस ऑफ कंडक्टर। सो इसके कंपैरिजन में वो बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये कैसे परपेंडिकुलर होंगी फेरोमैग्नेट्स के एट एवरी पॉइंट। सो इसके लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये फेरोमैग्नेट मटेरियल है, या फिर हम सिंपली फेरो मैग्नेट बोल देंगे। सो बेसिकली हमने जब फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में बात किया था कि फेरोमैग्नेट के लिए जो परमिएबिलिटी होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो वेरी वेरी ग्रेटर दैन टू 1 होती है। यानी कि वो इजीली अपने अंदर से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस है उसको क्या कर देगा, पास कर देगा। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी जो है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
और ये क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू 1. ठीक है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इजीली फेरोमैग्नेट से पास हो जाती है. सो ये जो पास होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, लाइक दिस. ठीक है. जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो इजीली इसमें से क्या हो जाएंगी, इस तरीके से पास हो जाएंगी. सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाइंस है ये इसको कैसे स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है एट एवरी पॉइंट. और इसमें कोई भी किसी भी किस्म का डिफ्रैक्शन नहीं होगा. और ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी बढ़ गई है और इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1. सो इसी वजह से इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो जाती है. और इजीली पास हो जा रही है सो ऑब्वियसली वो एवरी सरफेस को क्या करेंगी, परपेंडिकुलरली ही स्ट्राइक करेंगी, परपेंडिकुलरली फेरोमैग्नेट को स्ट्राइक करेंगी. ठीक है. सो यही इसका कॉन्सेप्चुअल थिंक है कि वाई नियरली नॉर्मल to the surface of ferromagnetic material all the magnetic field lines. ठीक है. So this is what all about this question which we have solved by using the simple concept of ferromagnets have the relative permeability very very greater than to 1. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.